आपके वेयर हाउस में आग के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। कैसे लगी आग? अभी तो पता नहीं चल सका, इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चलेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी उम्र है बेटा। आओ ना, फायजा आंटी आई है तुमसे मिलने के लिए। बैठो यहाँ पर। मामा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आइएगा। मैंने कहा ना, बैठो यहाँ पर आके। मेरा ख्याल है कि हम वो बात कर लें जो हम करने आए। कौन सी बात? ये बात करने का मौका तो नहीं है। जाहिर है कि आप लोग भी परेशान हैं इस हादसे की वजह से। लेकिन हमको भी वापस जाना है, तो मैं चाहती हूँ जो काम करने आई हूँ वो कर लूँ। कैसा काम? अगर आपको रेहान का प्रपोजल पसंद है तो क्यों ना हम इनकी शादी कर दें। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त हालात साजगार नहीं हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है आपके यहाँ, आप लोग परेशान हैं। लेकिन हमें भी जल्दी वापस जाना है, टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए, ऐतराज तो कोई नहीं है हमें, लेकिन इतनी जल्दी शादी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। नहीं फरीद भाई, परेशानी की कोई बात नहीं है। हमने जहेज तो मांगा नहीं है आपसे, और वैसे भी निम्रा और रेहान तो बाहर ही चले जाएंगे। और अगर आपको कोई एतराज ना हो तो सादगी से निकाह कर लेते हैं। तो आप हमें शादी की तारीख दे दें। एक्चुअली आंटी, हमने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे, फिर आपको बताते हैं अपना फैसला। मेरे ख्याल में फायजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन हमारी बच्ची अभी पढ़ रही है। अरे फरीद भाई, वो तो कंटिन्यू भी कर सकती है, हमें कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी फरीद, पता नहीं बिजनेस के हालात कब तक स्टेबल होंगे। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? सब हो जाएगी ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कर लूंगी सब कुछ। अरमीन ठीक तो कह रही हैं फरीद भाई। अगर आपके दिल में कुछ खदशात हैं तो वो आप दिल से निकाल दीजिए। एक बेटी बनाकर ले जा रही हूँ, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी उसे, और रेहान भी बहुत ख्याल रखेगा उसका। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो जैसे आपकी मर्जी। तो फिर हम इस जुमे को आ जाए निकाह के लिए।
अरे नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो जुमे में सिर्फ 3 दिन बाकी है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी तो आप बता रही थी आप अगले महीने अमेरिका जाएंगी ना, तो आपके पास तो वक्त है। और मुनासिब यही होगा कि अगले महीने का जो पहला जुमा होगा, मुबारक दिन है। तो ठीक है, फिर हम अगले महीने के पहले जुमे को आ जाते हैं निकाह के लिए। मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक। शुक्रिया। बानो, बानो, मिठाई लेकर आओ। जानबूझकर किया है ना आपने ये सब? किसी के रूम में आने की तमीज नहीं है तुम्हें? पहले नॉक करते हैं, इजाजत लेते हैं, फिर रूम के अंदर आते हैं। और जो मुदाखलत आप मेरी जिंदगी में कर रही हैं उसका क्या? आपने इजाजत तो दूर की बात, आपने मुझसे पूछा तक नहीं और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मानना पड़ेगा, कितनी प्लानिंग के साथ आपने दाइम को रास्ते से हटाया, पर मैं बेवकूफ समझ ही नहीं सकी। मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक है, तुम कम अकल हो। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती तो तुम उस लड़के के चक्कर में ना आती। यानी दाइम सच कह रहा? आपने उसे प्लानिंग के तहत घर बुलाया, उसकी और उसकी फैमिली की इंसल्ट की, और फिर मुझसे और सबसे झूठ कह दिया कि वो पैसों का मुतालबा कर रहा था। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम उससे नहीं मिलोगी, लेकिन फिर भी तुम उससे मिलती रही हो। कैसे समझाऊं तुम्हें? वो लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। और जो कुछ आप कर रही हैं वो भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है मामा। मैंने कहा ना, मैं जो कर रही हूं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। हर वो कंगला इंसान तुम्हें क्या दे सकता है? जिन आसाइशों की तुम आदी हो वो सारी जिंदगी भी तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। वो 2 वक्त की रोटी तुम्हें दे देना तो बहुत बड़ी बात है। मामा, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, नहीं चाहिए मुझे ये आसाइशें। मुझे सिर्फ दाइम का साथ चाहिए। मैंने आपसे 1000 बार कहा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब सर पे पड़ती है ना, सब समझ आ जाती है। और फिर जब वक्त गुजर जाता है ना, फिर समझ आती है। देखो, तुम्हारे लिए रेहान बेस्ट है। अरे वो करोड़ों का एक लौता मालिक है। राज करोगी राज। मामा, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब दोबारा कह रही हूं कि मैं दाइम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अगर दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस तुम इतना याद रखो कि अगले महीने की 6 तारीख को तुम्हारा निकाह है। और अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से।